Namaste, welcome back to the channel. So this is an update in relation to RAV course under Guru Shishya Parampara. So many of the students who have not performed well in AIAP are waiting for other courses, other sustainable courses. And one option in front of them is the Guru Shishya Parampara methodology of CRAV. We had discussed the basics of this course in the last time or last video, and many of you were asking regarding whether the exams will be there now or not regarding this particular batch. So there was so much confusion and no updates from RAV. Ultimately, they have sent an update in relation to the recruitment of gurus. So I think after this update, soon you'll be getting to know regarding the examination. तो लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किए थे आरएवी से रिलेटेड जो बॉडी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे और साथ ही साथ जो उसके कोर्सेस हैं CRAV के नाम से जो चलता है उसके बारे में हम ब्रीफली देखे थे और कैसे एक फॉर्म फिल करना है और कैसे उसको पहुंचाना है आरएवी को। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में तो नहीं देते, बस एक तरह से ओवरव्यू किए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आना शुरू हो गया कि कब होगा इस साल के जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि लास्ट ईयर ये अक्टूबर में ही हो चुका था लेकिन अब तक कोई न्यूज ही नहीं है। तो मुझे तो एक ये चीज पता था कि आरएवी का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशनल जो हेड है वो चेंज हो चुके हैं, बेसिकली आरएवी के जो डायरेक्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन फाइनली एक अपडेट आए हैं। इस अपडेट के दौरान हम एक गेस कर सकते हैं। जो अपडेट इज दे हैव सेंट ए एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर द गुरु। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है लेकिन गुरु के लिए, लेकिन इससे स्टूडेंट्स का भी रिलेशन बन जाता है। तो 2022-23 करके लिखा है। सो दिस नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, आरएवी की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। तो गुरु को वो एक तरह से अभी तक अपडेट नहीं किया है, इस मैसेज से क्लियर हो रहा है। तो दो तरह के गुरु होंगे, वन इज कॉल्ड एज द इंडिविजुअल गुरु एंड सेकंड वन विल बी कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल गुरु। इंडिविजुअल गुरु जैसे कोई इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर रहे या आरएवी ने कोई एक ऑनर के रूप में कोई पोजीशन नहीं दी है, उस तरह के लोगों को इंडिविजुअल आरएवी के गुरु माना जाता है। तो बेसिकली व्हाट आर द क्राइटेरिया दे हैव टू मीट इन ऑर्डर टू बिकम गुरु देयर। वन इज दे शुड बी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, कॉमन एज शुड नॉट बी लेस देन 50, मीन्स कम से कम 50 साल से ऊपर होना चाहिए और मिनिमम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विन क्लिनिकल फील्ड। क्लिनिकल फील्ड में मिनिमम 20 ईयर्स का होना चाहिए, चाहे हो सकता है जनरल फील्ड या कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये गुरु बनना चाहते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं। इफ यू नो एनी टीचर हु इज ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू मेक हिम एज ए गुरु, probably is not eligible. That is why you cannot go for that purpose. If he is retired from certain institution or if he has resigned from an institution, he can run his courses under CRAV as a guru. So that is one more condition. And अगर ओपीडी की बात करें तो कम से कम 40 के आसपास एवरेज उनका ओपीडी होना चाहिए। इस तरह से एक जनरल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। और भी है, जैसे कोई सर्जिकल गुरु है जो शल्यशाला के प्रस्तुति तंत्र में स्पेशलिटी है और जो यहाँ पर गुरु बनना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 25 पेशेंट अगर ओपीडी चल रहा है उसके साथ साथ कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी रोज चलना चाहिए। उस तरह से कुछ मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर रखा है। समटाइम्स अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में अगर कोई वैद्य काम कर रहा है तो काम कर चुका है तो कम से कम 20 साल वहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ज्यादातर जो मेडिसिन प्रिपरेशन से रिलेटेड एम था उसको फुलफिल करने के लिए। और उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो एक तरह से आज के स्टूडेंट्स को मैच होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल लाइफ नहीं है, कॉलेज लाइफ नहीं है जहाँ पर रूल्स रहेगा, सब कुछ रहेगा, उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो दे शुड बी एबल टू हैंडल दी करंट सेट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज आफ्टर BMS ऑल आर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, तो उनके लिए पढ़ा रहे तो उस लेवल तक वो पहुंचना चाहिए। तो एक तरह से आईपीडी भी है, विद और विदाउट आईपीडी अप टू 2 स्टूडेंट्स। तो एक तरह से गुरु का एक रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट अभी निकल चुका है। ये इंडिविजुअल लेवल का हो गया। वही जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा कोर्स को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट वांट्स टू रन दिस गुरु शिष्य परंपरा कोर्स अंडर आरएवी, दे आर आल्सो एलिजिबल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, they have to apply the form by considering these factors. They should be
डिक्लेयर्ड एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से अब उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के नाम से एक पुकार मिलना चाहिए। और उसके साथ ही साथ कितना ओपीडी होना चाहिए, कितना आईपीडी होना चाहिए, 250, फिर कम से कम 10 साल तक वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो है एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अभी भी नया कॉलेज खुला है तो वो आरएवी के गुरु शिष्य परंपरा को ले सकते हैं, ऐसे नहीं है। तो एक तरह से एक जो भी नाम है वो मतलब क्लीन होना चाहिए। सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द गुरु शिष्य परंपरा। तो फार्मेसी भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, फार्मेसी ऑलरेडी चल रहा है, उसके साथ जीएमपी आई मीन ये कोर्स चलाना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है इसके लिए। तो ड्रग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग स्टेज में वो ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगा। इंस्टीट्यूशन इफ इट मैनेजेस टू मीट ऑल दिस क्राइटेरिया, there will be one senior faculty who will be given the authority to take in charge of the students. स्टूडेंट्स के लिए एक इंचार्ज दिया जाएगा और जहां पर भी आरएवी स्टूडेंट्स को, सीआरएवी स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगा इंस्टीट्यूशन की जो सुविधा है वहां पर यूज करने के लिए उनको एक्सेस मिलना चाहिए। तो उस तरह की कंडीशन सारे मिलते हुए एक इंस्टीट्यूशन भी एक तरह से आरएवी के गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आ सकता है। तो ये हो गया हमारा दो तरह के आरएवी के गुरु, एक हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, एक हो गया इंस्टीट्यूशन लेवल पे। तो अभी ये एप्लीकेशन जो है 20 दिसंबर तक लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए फॉर गुरु। स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये गुरुओं के लिए इंडिविजुअल लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे फॉर्म सबमिट करने के लिए 20 दिसंबर लास्ट डेट है। विच मीन्स आफ्टर 20 दिसंबर the RAV team committee will sit and they will scrutinize the applications and finally make a list of eligible guru for the गुरु शिष्य परंपरा दिस पर्टिकुलर ईयर 2022-23। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ वहां पर ईयर भी लिखा है 22-23 एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इज रिटन एज 1 ईयर, एक साल के लिए ही लिखा है। तो इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जब रिक्रूटमेंट हो रहा है गुरुओं का एक लिस्ट बन जाएगा और उसके बाद आरएवी तैयार रहेगा अपना सीआरएवी कोर्स चलाने के लिए, तो कभी भी स्टूडेंट्स ये गुरु शिष्य परंपरा कोर्स का एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 20 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन आ रहे हैं तो उसके बाद 1 महीने के टाइम तो हम मान के चलेंगे। सो मे बी बाय द एंड ऑफ जनवरी दे शुड बी एबल टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ गुरु। देन टेकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सीआरएवी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट अ बिग इशू बिकॉज इट हैज बीन रनिंग सिंस मेनी इयर्स। तो उसके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए, बस यही इन्फॉर्म कर रहा था। हालांकि डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, अगर आपको पता है कि एपीजीटी में कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे सेकंड ऑप्शन की जरूरत है और वो भी क्लिनिकल फील्ड में चाहिए और विद थोड़ा बहुत स्टाइपेंड जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, तो इस तरह की कोर्स में आपको वो सुविधा है। अगर आपका मन बना हुआ है तो आप तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर एपीजीटी एग्जामिनेशन यू मे हैव स्किप्ड द रिविजन्स। सो अभी टाइम है 1-2 महीने, आप उसको अच्छे से तैयारी करके इसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं होगा, इट विल बी इजीली क्लियर्ड इफ यू प्रिपेयर वेल। सो विद दिस आई थिंक one important information is passed on to the aspirants. So until next time, thank you.